कंपनी है, ठीक है। बाटा कंपनी गुरु रविदास महाराज की प्रेरणा से बना, उनके आशीर्वाद से बना, आज सबसे बड़ी कंपनी बनी हो। लेकिन वो सम्मान पाई, करोड़ों अरबों संपत्ति उनके पास। लेकिन आज के डेट में आपको जो है सम्मान से काम करना है तो सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई करना है, बड़े बड़े अधिकारी बनना है। सभी ने यूट्यूब खोल लिया, उसमें लिखे कृषि जीवनस्य आधारम, सबने लिखा, देखिए उसमें दिखा रहा होगा तथागत गौतम बुद्ध, मेरा फोटो दिख रहा है उसमें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो भी अभी ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अभी जितने लोग मेरे साथ फोटो खींचे, ये फोटो सारी चीज आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कि आपने क्या सीखा है, जितने सबके पास मोबाइल है सभी उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब चलिए हम शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो अभी 5वीं 8वीं पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को प्रयास करना है कि वो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करें। 5वीं के बाद 6वीं से जब परीक्षा होती है, 6वीं में जाने के लिए केंद्रीय विद्यालय है, आपके रायपुर में भी है, हर जिले में भी है, उसमें आपको कंपटीशन परीक्षा करना है। प्रयास विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय है, सैन्य विद्यालय है। आज सैन्य विद्यालय में लड़के लड़कियां सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी अवसर आपको मिलते हैं 5वीं के बाद। उसके बाद 8वीं के बाद 2 अवसर मिलते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऐसे बच्चे जो अभी 5वीं मतलब 5वीं पढ़ रहे हैं, जो पास होने वाले हैं वो बच्चे, या जो 7वीं करके 8वीं जो पढ़ रहे हैं, 8वीं जो पास हो चुके हैं वो भी बच्चे, उनके लिए, ठीक है, उनको नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, प्रयास विद्यालय और सैन्य विद्यालय और सैन्य महाविद्यालय देहरादून जो भारत सरकार की सबसे बड़ी सैन्य महाविद्यालय है, वहां भी 5वीं के बाद 6वीं से परीक्षा देने के बाद आपको यदि मेरिट में आप आते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। वहां भी फिर 12वीं तक रहना, खाना, ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई सब फ्री मिलता है। आपको केवल कंपटीशन परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और कंपटीशन परीक्षा आप कैसे पास कर सकते हैं, आपको 5वीं पढ़ रहे हैं तो 5वीं तक मन लगा के खूब पढ़िए। आपके सिलेबस से बाहर नहीं आता है, आपको सिलेबस से ही जो गणित विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान, जो भूगोल आप पढ़ते हैं उतना ही आता है। बस एक लक्ष्य बना लीजिए, खूब मन लगा के पढ़ना है। अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आपको जो ये 5 चीजें मैंने बताया हैं, इस परीक्षा को आप पास कर लोगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप सैन्य विद्यालय में एक बार आपकी एंट्री हो जाती है, सैन्य महाविद्यालय में देहरादून में पढ़ाई के लिए एक बार आपकी एंट्री हो गई तो 12वीं तक आप पढ़ाई करोगे और वहां सीधा लेफ्टिनेंट कर्नल बन के निकलोगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी सीधे कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े पद में आप जाते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज के डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पैसा या आर्थिक स्थिति आपको मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी योग्यता। अपनी योग्यता है तो बाबा साहब ने इतनी बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप चालू किए हैं। अपने SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है, हॉस्टल में रह के आप पढ़ सकते हैं, स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका आपको लाभ उठाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? आप लोग सुनना चाहते हैं? अब देखिए, जो 8वीं 5वीं 8वीं पढ़ ली, उसके बाद आगे हमको क्या करना है, ठीक है। ऐसे बच्चे अब जो 10वीं के बाद 11वीं में आते हैं, ठीक है, अब 10वीं के बाद, ठीक है, 12वीं में जाते हैं, तो 10वीं के बाद ही हमको टर्निंग पॉइंट होता है कि हमको क्या लेके पढ़ना है। हमको हमारे समाज के लोगों को ये पता नहीं रहता हम क्या लेके पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। तो सबसे पहले आपको यदि वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको विज्ञान लेके पढ़ना है। यदि आपका लक्ष्य है वैज्ञानिक बनना, साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, तो आपको साइंस लेके पढ़ाई करनी है। आपका लक्ष्य है यदि इंजीनियर बनना, तो आपको जो है मैथमेटिक्स से लेकर पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों, ठीक। उसके बाद यदि आपको पॉलिटिशियन बनना है, जैसे भैया जी अभी पार्षद बने हैं, आने वाले डेट में मैं, है ना, गुरु बाबा रविदास जी से प्रार्थना करूंगा कि भैया विधायक भी बने, सांसद बने और बहुत तरक्की करें, जहां तक जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऐसे बच्चे जिनका, क्योंकि हमारा जो समाज है सभी खेती बाड़ी वाला समाज है, सब खेती बाड़ी से ही करते हैं, खेती बाड़ी से ही पैदा हुए हैं। तो आपको जो है कृषि की पढ़ाई यदि आप 12वीं के बाद करते हैं
तो कृषि में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा लेती है। यदि इस परीक्षा में आप पास करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कृषि महाविद्यालय में आप पढ़ाई कर सकते हो। किसी भी जिले के कृषि महाविद्यालय में आप पढ़ाई कर सकते हो, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पास करते हो। और एक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है, उसको कहा जाता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। यदि ये जो परीक्षा है NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस परीक्षा को आप पास करते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में कृषि की पढ़ाई आप कर सकते हो। और यदि आप मेरिट आते हो तो आपको जो है बाबा साहब की ओर से SC कैटेगरी का स्कॉलरशिप भी मिलेगा और आप पढ़ाई भी कर सकते हो। मेरिट में आओगे तो फेलोशिप भी मिलेगी। तो पढ़ाई के लिए हमको बुद्धि लगाना है, पैसे खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे। सिर्फ मेहनत करना है बच्चों। आप एक कमर कस लो, मुझे आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य अभी तय कर लो। मैं रास्ते में आया, मैं ट्रेन से आया, ट्रेन में बहुत सारे बच्चे मिले, कुछ सफर कर रहे थे, कोई बस में भी आप रायपुर से यहाँ तक आया। बहुत सारे बच्चे मिले, अभी स्कूल का छुट्टी जस्ट हुआ था, 3:30-4 बजे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे। मैंने उसको पूछा 11वीं 12वीं बच्चों को कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? तो बोले 11वीं 12वीं। तो मैं पूछा उनको आप क्या सोचते हो, क्या बनना चाहते हो? अभी मैं सोच ही नहीं हूँ बोलती है। तो मैं बेटा उनको बोला कि आप अभी सोच लो, ये रास्ते भर आधे घंटे का जो सफर है रायपुर से यहाँ तक, इस गांव पहुँचने तक, मैंने उनको रास्ते भर बच्चों को 8-10 बच्चों को बस में बताते हैं कि क्या लेकर पढ़ोगे तो क्या बनोगे। तो यदि आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट परीक्षा राज्य सरकार जो लेती है CG व्यापम के जरिए आपको पास करना पड़ेगा। यदि आपको यहाँ से दिल्ली में पढ़ाई करनी है, ठीक है, यदि आपको राजस्थान में पढ़ने का मन है, भोपाल में पढ़ने का मन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पढ़ने का मन है, तो आप जो है ICAR का परीक्षा पास करिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें मेरिट में आइए। ठीक है, फिर आपके मोबाइल में ही देखिए, इस मोबाइल का है, इस मोबाइल के जरिए सारी जानकारी कैसे आपको बढ़ना है वो तो मैं बता दूंगा, सारी वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही है। ठीक है, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको ये कमर कस लीजिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। और जब आप आगे बढ़ेंगे, अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए लड़कियों का जो पेमेंट है, अभी फोटो भी दिखाऊंगा मैं, प्रति महीना कृषि विस्तार अधिकारी, मतलब भैया लोग के जमाने में जो ग्राम सेवक होता था, जमाने में जो ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर किए हैं, BSc हॉर्टिकल्चर किए हैं, वो बच्चे कृषि विस्तार अधिकारी बनते हैं। उनका प्रारंभिक तनख्वाह ही 50-60 हजार है। तो सोचिए 50-60 हजार कितना अच्छा। फिर सम्मान का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आपके नाम के सामने अधिकारी रहेगा, हर कोई आपको नमस्ते ठोक के जाएगा, कितना अच्छी बात है, आपको सम्मान मिलेगा। तो ये सम्मान सब किससे मिला है? आपकी पढ़ाई से, आपकी योग्यता से और बाबा साहब की संविधान की कृपा से। आप कहीं भी कोई भी पदाधिकारी बन जाओ, लेकिन इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़े, 5वीं 8वीं वालों को कैसे आपको नवोदय विद्यालय, प्रयास विद्यालय, ठीक है, सैन्य विद्यालय में जाना है इसको। उसके बाद 12वीं के बाद कैसे आपको एग्रीकल्चर में पढ़ाई करनी है, मेडिकल में जाना है तो नीट परीक्षा देना है, इंजीनियरिंग में जाना है तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में जाना है, और यदि आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा देना है, और आपको देना है ICAR का AIEEA का एग्जाम देना है। ठीक है, ये 60 में मैंने आपको रिविजन में मैंने करा दिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो आपके देखिए, आप आरंग में रहते हो, यहाँ से मात्र 15 या मान लेते हैं शायद ज्यादा से ज्यादा रायपुर यहाँ से 30 किलोमीटर होगा, 35-40 किलोमीटर के देर। यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जोरा में, आपने नाम सुना होगा, हो सकता है शहर से गुजरते होंगे, देखा भी होगा, पूरा फसल लगा है, जो भी लगा है, आप वहां भी पढ़ाई कर सकते हो। और उसमें पढ़ाई करने के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, और उसके बाद यदि आप ICAR पर परीक्षा देते हैं, अखिल भारतीय स्तर की दिल्ली लेवल की परीक्षा देते हैं, तो भी उस कोटे से, अखिल भारतीय स्तर की कोटा से आप रायपुर में भी पढ़ाई कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। मेरिट में आओगे तो फायदा क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एससी कैटेगरी का स्कॉलरशिप अलग मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ने के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसा बाबा साहब ने हमको संविधान में लिख दिया है। आप हॉस्टल में रहोगे, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब फ्री मिलेगा। तो इतनी सारी व्यवस्था हमको संविधान में किया है, बाबा साहब की कृपा है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको संदेश है मेरी तरफ से कि आप लोग, आपको बार बार मैं इसके बाद सामने इशारा किया है, उंगली दिखाया हमको कि बेटा तुम लोग पढ़ाई करो। और उंगली मतलब कहां पे, संसद की ओर जाने के लिए, सत्ता की ओर जाने के लिए, अपने हक अधिकार की ओर जाने के लिए बाबा साहब ने हमको इशारा किया है। यदि आप इस इशारा, भैया ने इशारा समझा, तो एक सांसद, जो संसद भवन का छोटा स्वरूप होता है, गांव का संसद या इस नगर पंचायत का संसद है ना, तो वो भी गांव का संसद है, वो आपके नगर पंचायत का संसद है। ये हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। आपको, आप तय कर लीजिए, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है। मैं साइंस लेके पढ़ाई किया। साइंस लेके पढ़ाई करने के बाद हमारे जमाने में भयंकर कंपटीशन हुआ करता था। वही प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा मैंने पास किया, वही आईसीआर की परीक्षा मैंने मेरिट में पास किया, और बाबा साहब की कृपा से फ्री सीट में मैंने पढ़ाई किया। मैं घर से 1 रुपया नहीं लिया, बाबा साहब की कृपा से मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। इसके बाद जो है पीएचडी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है। 4 साल 8 सेमेस्टर की आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आप देखिए क्या क्या पद में जा सकते हो। आप कृषि विस्तार अधिकारी बन सकते हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हो। क्वालिटी इंस्पेक्टर मतलब जितने भी आपका जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी है, राइस मिल है, उन सब के आपके कलम से ही उनका चावल का पास होगा। आप लिख के दोगे इसका चावल सही है, गुणवत्ता है, सही है, तभी वो पास होगा। ऐसे पद में जा सकते हो। बैंक मैनेजर बन सकते हो। आपका एफसीआई है यहाँ मंदिर रसोद में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हो। मतलब वहाँ जितना चावल खरीदी होता है भारत सरकार की ओर से, वो आपके कलम एक सिग्नेचर से ही पास होगा। इतना बड़ा पद है, पद कोई छोटा नहीं है। सब बच्चे अधिकारी का ही पद बता रहा हूँ। लक्ष्य निर्धारण करना है आपको कि आपको क्या बनना है। का परीक्षा होने वाला है 10वीं 12वीं का मार्च में। आप तय कर लीजिए एग्जाम के बाद। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शहर के बच्चे जैसे छुट्टी लगता है 1 महीना 1.5 महीना, वो लोग कभी शादी मौज मस्ती में घूमने नहीं जाते। उन लोग कोई कंप्यूटर सीखता है, कोई स्टेनोग्राफर सीखता है, ठीक है। अब आजकल तो एआई का जमाना है। आप मोबाइल में बस बोलोगे मुझे इंजीनियरिंग कैसे बनना है, आपको ये पढ़ के बता देगा, ये मोबाइल बता देगा आपको इंजीनियर कैसे बनना है, ठीक है। आप बता दो कृषि वैज्ञानिक कैसे बनना है, ये मोबाइल आपको पढ़ के बता देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप लोग अपना करियर बना सकते हो पढ़ाई करने के बाद। मेरा आप सभी से गुजारिश है, और जितने भी हमारे समाज के बड़े लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इन सब बच्चों को जितनी महत्वाकांक्षा है, जितनी आपकी मेहनत है, जितना आप पढ़ा सकते हो वहां तक तो जरूर पढ़ाओ उनको। लेकिन बच्चों, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या बनना है, उसके हिसाब से आप जितना मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। एक चीज याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। मेहनत तो कोई विकल्प नहीं है, ये लिख के रख लीजिए। आपको जितना मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। कोई आपको कोई टांग पकड़ के खींच नहीं सकता आपके यहाँ। आप में योग्यता है विधायक बनने की, आप विधायक बनोगे, कोई रोक नहीं सकता। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का युग है। आप एक शब्द बोलोगे पूरा दुनिया में प्रसार हो जाएगा, एक बटन दबाते ही। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, एक बटन में आप देश दुनिया में पहुंच जाओगे। देश दुनिया के लोग आपको देखेंगे। वीडियो कॉल करोगे। मैं अमेरिका से बात करता हूँ, मेरे स्टूडेंट लोग 3 स्टूडेंट अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। कितने बड़ी गर्व की बात है। 3 बच्चे, वो भी भारत सरकार के पैसे से। अभी मेरे विद्यार्थी लोग वीडियो देखिए, उसी में मेरे विद्यार्थी लोग कल्चरल कंपटीशन के लिए इजिप्ट, वो बच्चे अभी पिछले 15 दिन से उनको रहना खाना, उनकी फ्लाइट का खर्चा सरकार दी है। और उन लोग 24 तारीख को फ्लाइट, 23 तारीख को वहां से निकलेंगे मिस्र से दिल्ली आएगी फ्लाइट, और दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट आएगी। ये किस लिए? ये बाबा साहब ने संवैधानिक योग्यता दी है, उसके बदौलत। वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें डाला